संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करना, एक दूसरे के का सम्मान नहीं करना, इसके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। राबड़ी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है, कहा गया है दूसरी जगह से। हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। माफिया तो उन्हीं के पार्टी से बहुत सारे चुनाव जीते हैं और उन माफियाओं में से एक उनका भी नाम है गृह मंत्री का। कभी वो भी माफिया रहे हैं बिहार में। बुलडोजर वाला जो शासन है वो शासन बिहार में भी आ सकता है और 400 माफियाओं की लिस्ट है। उस नियंत्रण और निगरानी को समाप्त करना चाहते हैं गुजरात मॉडल में, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। पहले भी सवाल उठाया जा रहा है, अब भी सवाल उठाया जा रहा है, केवल सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेकर के ही या कुछ अपने में भी दिक्कत परेशानी है जिसको आकर के एक्सेप्ट करना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ में हैं और एक कार्यक्रम किया जा रहा था चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, क्योंकि संविधान दिवस भी है। सवाल सबसे पहले यही बात, चुनाव में हार के बाद ये मुद्दा उठा कि जिस तरह से SIR कराया गया और चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, पहले आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं कि हम चुनाव हारने के बाद यह सवाल खड़ा किए, यह बात सत्य नहीं है। सत्य है। सत्य क्या है कि हम पिछले 1 साल से हम निर्वाचन आयोग की भूमिका पर लड़ रहे थे कि यह गैरकानूनी तरीके से पूरे देश में SIR को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ना ही पूरे चुनाव आयोग की जो बुनियाद है वो असंवैधानिक बुनियाद है। कहीं पर भी आपको इस तरह का अधिकार नहीं मिला हुआ है। और आपको जो अधिकार है कि आप मतदाता सूची में एनरोलमेंट को शुद्ध करते रहें, इतने ही आपको अधिकार मिला है। लेकिन आप मास स्केल पर इसको आप नाम को जोड़ने और घटाने का अधिकार नहीं मिला है। यह चुनाव हारने के बाद नहीं, हम लोग चुनाव से पहले हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हम लोग पार्लियामेंट में भी बहस किए, हम लोग सड़क पर भी संघर्ष किए और आगे भी यह संघर्ष हमारा जारी है। क्योंकि केवल हम सत्ता परिवर्तन की नहीं लड़ाई के लिए नहीं बने हैं, हम देश में संविधान के रक्षक हैं। हम संविधान बचाने वाले उस दस्ता के साथी हैं। अंतिम व्यक्ति तक जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग इसको लड़ते रहेंगे। सर, सवाल ये भी है कि जब परिणाम सामने आए हैं और उसके बाद चुनाव आयोग को लेकर के, पहले आपने कहा पहले भी सवाल उठाया जा रहा है, अब भी सवाल उठाया जा रहा है, केवल सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेकर के ही या कुछ अपने में भी दिक्कत परेशानी है जिसको आकर के एक्सेप्ट करना चाहिए था? हम लोगों के भीतर कोई दिक्कत नहीं था। हमारे जो लोगों ने जो हमारा समर्थन किया है वो व्यापक समर्थन है। जो वोट चोरी हुआ है और जो वोट खरीदा गया है सत्ता पक्ष के द्वारा सरकारी साधनों से, यह 2 सवाल हमारे चुनाव को प्रभावित किया है। हमारे में क्या फर्क था? हम महागठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, सीमित साधनों में अपने प्रचार अभियान को भी चला रहे थे। जितना हमारे पास साधन था उतना में हम चला रहे थे। अब किसी को लगता है कि हम उतने हमारे पास साधन नहीं है तो इसके लिए दोषी हम नहीं हैं। हमारे गरीब लोगों की पार्टी है, हमारे पास साधन उतना नहीं होता कि हम ज्यादा हेलीकॉप्टर दौड़ा सकें, ज्यादा हम पैसा खर्च कर सकें, हम ज्यादा टीवी चैनल पर यूट्यूब पर हम विज्ञापन दे सकें। ये हमारी कमी हो सकती है, तो इसके पीछे हमारे पास साधनों की कमी है। और ये लोकतंत्र तो गरीबों के लिए लोकतंत्र बना था। यह लोकतंत्र कोई अडानी अंबानी की सत्ता का संरक्षण कर लेने के लिए नहीं बना था। लोगों को लगता है कि अडानी अंबानी के द्वारा किए गए जो दिए गए पैसे से जो एनडीए ने खर्च करके जो बढ़त हासिल किया है उसका हम समर्थन करेंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग लड़ाई जो है इस देश के 90% आबादी, 99% आबादी, उसके हम हितों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। क्योंकि संसद के सदस्य भी हैं और कानून बनाने में बड़ी भूमिका भी है। जब इस बार देखा गया चुनाव के दौरान भी वो 10-10 हज़ार वाली स्कीम जो है वो जाती रही लोगों के खाते में, इस पर एक अलग बहस की और इस पर एक नया बात करने की जरूरत नहीं है। संसद के अंदर भी, संसद के भीतर भी हम महाभियोग लाने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हम संसद के भीतर हम महाभियोग लाने जा रहे हैं कि यह व्यक्ति झूठा है और यह देश के संवैधानिक प्रतिष्ठानों को चुनौती दे रहा है। 7 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं फैसला दूंगा SIR पे, उसको उन्होंने चुनौती देके 6 अक्टूबर को चुनाव घोषणा करना, संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करना, एक दूसरे के का सम्मान नहीं करना, इसके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि एक पार्लियामेंट के भीतर एक बड़ी बहस होगी जिसका परिणाम जो निकले। राबड़ी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है, कहा गया है दूसरी जगह से। हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता पार्टी के लिए।
राबड़ी देवी के लिए इस बिहार में कोई आवास की कमी नहीं। करोड़ों लोग जो इस हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, उनकी व्यवस्था करने में सक्षम है। वह सत्ता विपक्ष के नेता के नाते उस आवास को मिला था। विपक्ष की जो भूमिका है सत्तारूढ़ दल पर और सत्ता पे नियंत्रण और निगरानी रखना, उस नियंत्रण और निगरानी को समाप्त करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल में विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है, चूंकि वो विपक्ष का वो केंद्र था हमारा 10 नंबर, जहां से हम सरकार पे नजर रखते थे। सरकार में बैठे हुए लोग, डरे हुए लोग नहीं चाहते कि राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आखिरी सवाल है, कहा जा रहा है जब से गृह मंत्री बने हैं भाजपा की तरफ से कि बुलडोजर वाला जो शासन है वो शासन बिहार में भी आ सकता है और 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार है। अच्छी बात है। माफिया तो उन्हीं के पार्टी से बहुत सारे चुनाव जीते हैं और उन माफियाओं में से एक उनका भी नाम है गृह मंत्री का। कभी वो भी माफिया रहे हैं बिहार में। लोग तो कहते हैं, कौन कहता है? एक काम नीतीश कुमार ने कहा था कि वर्तमान गृह मंत्री माफिया है। ये किसने कहा था? भाजपा ने कहा था कि वो माफिया है। तो माफिया ही आज सत्ता पे गृह मंत्री के तौर पे काबिज हो गए हैं। तो अपने दोस्त मित्रों को किसको बचाएंगे, किसको जेल भेजेंगे, वो देख लें। ज्यादातर तो उन्हीं के समर्थक लोग हैं माफिया, जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं। देखा आपने तमाम तरह के सवाल थे, जिस पर जवाब दिया है बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने। तमाम सारे अपडेट के लिए सूरजपुर से जुड़े हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।